हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। गुड आफ्टरनून। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से, बिकॉज सुबह से मैं बिजी थी। थोड़ी बहुत क्लिप मेरी अभी पहले की वीडियो जो डाली उसमें आएगी। और उसके बाद फिर मैं अभी डॉक्टर की क्लिनिक आई थी। मुझे बहुत ज़्यादा स्किन ड्राइनेस, स्वेलिंग हो रही थी पैरों में और इचिंग हो रही थी 3-4 दिनों से। तो मुझे मतलब 2-3 दिन से मैंने सोचा कि मे बी ठीक हो जाएगी, बट वो ठीक नहीं हो रही थी। और कल बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर मैंने मैसेज किया था डॉक्टर को। जो मैं उन्हीं डॉक्टर के कंसल्ट में हूँ जिन्होंने मुझे ऑटोफिजिक के बारे में बताया था। तो मैं मेरा ऑटोफिजिक खत्म हुआ, उसके बाद डाइट वगैरह जो उन्होंने बोली मैं फॉलो कर रही थी। लेकिन बीच में मैंने डेयरी प्रोडक्ट और शुगर ले लिया था, उसकी वजह से मेरी बॉडी बहुत गर्म हो गई है। तो उन्होंने जो है मेरा एक्यूप्रेशर किया, ये 3 पॉइंट्स जो है ना, ये इसमें पिन लगाई थी और वहाँ से ब्लड निकाला है। और फिर वापस से मुझे 3 दिन बाद फिर विजिट करने बोला है। तो वो फिर वापस से इस 3 पॉइंट से 3 फिंगर से ब्लड निकालेंगे। तो वो आप भी कोई एक्यूप्रेशर डॉक्टर हो तो उससे कंसल्ट कर सकते हो अगर इस टाइप के इशूज़, गर्मी में आपको बहुत गर्मी हो रही है, हीट हो रहा है, बॉडी में इचिंग, स्वेलिंग, ये सब चीज़ें जो होती है। तो हमें इसके लिए मेडिसिन वगैरह नहीं लेनी चाहिए, नेचुरली ट्राई करना चाहिए कोई रेमेडी हो तो। और घर में भी रेमेडीज़ होती हैं बॉडी हीट कम करने के लिए। और अदरवाइज़ आप डॉक्टर से भी मिल सकते हो जो इस टाइप की करते हो, विदाउट मेडिसिन आपकी सॉल्यूशन देते हैं ये सब चीज़ों की, बॉडी की जो भी प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि अक्सर गर्मी में देखा गया कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से आपको माइग्रेन हो जाता है, वॉमिटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, बहुत से लोगों को फूड डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें बॉडी में गर्मी बढ़ती है उससे होती है। और अभी वेदर चेंज हो ही रहा है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है सूरत में अभी, क्योंकि होली इस बार लेट थी बट गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आफ्टर उत्तरायणी गर्मी यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, तो अभी होली में भी बहुत गर्मी थी। और अभी लास्ट 2 डेज से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रह रहा है सूरत में, मतलब आप बिना एसी के रह ही नहीं सकते, इतना टेम्परेचर हो गया है यहाँ पे। तो मैं तो अभी डॉक्टर के पास आ गई तो अच्छा हुआ। मुझे लगा था कि ऐसे ही हो रही है, ड्राइनेस की वजह से इचिंग हो रही है, बट ड्राइनेस की वजह से नहीं हो रही थी इचिंग। मुझे प्रॉपरली ये बॉडी हीट जो बढ़ गया मेरा उसकी वजह से हो रही थी, क्योंकि डेयरी और शुगर नहीं खाना। और मैंने ना मैंने जो आइसक्रीम ऑर्डर की थी, थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली थी और वही मिस्टेक हो गई मेरी, क्योंकि आइसक्रीम खाने के बाद ही मुझे रेड रेड दाने निकल रहे थे छोटे छोटे। क्योंकि ये सारी चीज़ें डेयरी और शुगर ना ईजी नहीं होता, बहुत डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है बॉडी को और अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसलिए मैं कोई भी डाइट या कुछ फॉलो करते हो डॉक्टर के अंडर में ही फॉलो करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता रहता है, जो भी इश्यूज़ हों आप डॉक्टर को बता सकते हो और वो सॉल्व होते रहते हैं। अब मुझे प्रॉपर अपनी डाइट और अच्छे से करनी होगी। मैं शुगर जो 1-2 चीज़ों में मेरे साथ बाई मिस्टेक चली गई, वो नहीं जानी चाहिए थी एक्चुअली। बट मैं अपना ध्यान सोच रही हूँ कि देना पड़ेगा इस मामले में कि शुगर बिल्कुल ना जाए, क्योंकि शुगर क्या होता है कि अपने घर में कुछ ना कुछ रहता है उसके कारण चली जाती है। और आइसक्रीम वगैरह में वो किस टाइप की शुगर यूज़ करते हैं हमें नहीं पता। मैंने एक दिन पान भी खा लिया था, तो पान में भी वो कुछ गुलकंद वगैरह जो डालते हैं उसमें भी वो जो उनकी शुगर होती है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी बाहर की चीज़ों में मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ओनली सैलेड या इस टाइप की चीज़ें ऑर्डर करूँ, नहीं तो मेरा और हालत ख़राब हो जाएगा इस मामले में, क्योंकि ड्राइनेस, ईचिंग, इस सब की वजह से मेरा जो रूटीन है वो ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। और आज शाम को ही मुझे कहीं जाना है, अगर हुआ तो मैं आपके साथ क्लिप शेयर करूँगी, अगर वहाँ अलाउड होगा वीडियोज़ बनाना। कोई फ़ोटोग्राफी स्टूडियो है तो वहाँ पे है हम लोगों को कुछ काम, तो वहाँ पे मैं जाऊँगी तो आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ घर। लंच वगैरह मेरा हो चुका है, अब मैं खाली सैलेड या इस टाइप की चीज़ें ले सकती हूँ। तो देखती हूँ। भूख तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है जब से मैंने डाइट छोड़ी है, वो वाली ऑटोफेजी छोड़ी है। बट कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो सारी मेहनत मेरी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि प्रॉपर आप हेल्दी चीज़ें खाओ तो ही बॉडी हेल्दी रहती है, अदरवाइज़ वेट गेन होते देरी नहीं लगती है। तो चलिए कंटिन्यू करती हूँ व्लॉग घर जाके। और आज मॉर्निंग का जो छोटा शॉर्ट वीडियो वगैरह या क्लिप होगी वो मैं आज के जो व्लॉग मेरा इसके पहले वाला व्लॉग आएगा उसमें शेयर कर दूँगी। और ये वाला व्लॉग मैं अभी आप आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। खड़े होकर पिक्चर लेंगे ना तो अच्छा है। तो लेगा ना, अच्छा शूट करेगा। You most sincerely to the membership of Ladies Circle India, Rashika Agrawal, Ladies Circle 72. Our motto is friendship and service.
attending meeting regularly and support in every way possible the various activities of the circle. Toast. Can we all members raise the toast to Circular Roshika Agarwal? Circle 72. नाम चेंज करो अभी उसका, सर्कुलर रोशिका अग्रवाल। हेलो। तो आज शाम को मैंने बोला था मैं वीडियो शेयर करूँगी, तो शाम को वहाँ पे मैं फ़ोन निकालने का मुझे इतना टाइम नहीं मिला। छोटी मोटी क्लिप्स बनाई वहाँ, जो फोटोग्राफी का पूरा वहाँ पे था हम लोग का प्रोग्राम, तो हम लोग की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करवाई है। वो जब आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और तो ये वाला ड्रेस मैं पहन के गई थी। ये जो कुर्ती और ये जो बॉटम है, उसका दुपट्टा भी सेम ब्लू कलर का, ये मैंने बनारस से लिया था और यहाँ पे स्टिच करवाया था। और आज जैसे राउंड टेबल होता है, उसमें सर्कल होता है, लेडीज़ का ग्रुप होता है, जो वो लोग भी क्या कहते हैं एनजीओ के लिए, एनजीओ टाइप है, तो वहाँ वो बच्चों के लिए और जो लेडीज़ जिनको नीड होती है उनके लिए काम करते हैं। तो आज मेरा वहाँ पे इंडक्शन हो गया, तो आई एम सो हैप्पी कि मेरा इंडक्शन हो गया। और अभी मैं भी उस सर्कल का पार्ट हो गई। तो अब हम लोग साथ में एक्टिविटीज़ वगैरह जैसे मैं जा रही थी कर रही थी, और अब मैं सर्कल हो गई तो मैं भी उसमें क्या कहते हैं अपना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, अपनी सर्विस दे सकती हूँ प्रॉपर वे में। और मेरा फ़ोटो शूट हुआ था तो बहुत मैंने एंजॉय किया। और वो बहुत फेमस फ़ोटो स्टूडियो है, मैं उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सूरत में बहुत फेमस है और काफ़ी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूँगी जैसे ही मेरे पास पूरा लिंक आ जाएगा फ़ोटो का। और साथ में हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत सारी बातें की। और साथ में ही क्या कहते हैं आज थोड़ा बहुत काम मेरा पेंडिंग चल रहा था। और 28 को हमारे सोसाइटी में गंगोर का प्रोग्राम है, तो उसकी भी अभी आज मैंने पेमेंट कर दी, ताकि क्या कहते हैं प्रोग्राम जो हमारा अच्छे से हो सके। तो गंगोर में लेडीज़ लोग का वो हाउसी एंड खाना पीने का सब प्रोग्राम होगा। तो दोपहर में रखा गया प्रोग्राम, तो आप किड्स को भी लेके जा सकते हो, तो किड्स का भी अलग से चार्ज था उसमें। तो सोसाइटीज़ वगैरह में से प्रोग्राम होते रहते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चों का मन लग जाता है और एक एक्टिविटी भी हो जाती है लेडीज़ की। क्योंकि गंगोर हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, नवरात्रा हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं सूरत में, मैंने गुजरात में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। अगर आप मोस्टली सोसाइटी में रहते हो तो अच्छे से सारी चीज़ें होती हैं। हाँ बेटा आ रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा जो ये पिंक दिख रहा ना, ये मैंने फॉरेस्ट एसेंशियल का वो चिक टिंट लगाया था। मैं हेयर्स खोलूँगी ना तो प्रॉपर ठीक लगेगा, ऐसे बहुत एक्स्ट्रा लग रहा था देखने में। तो आज मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही थी। अभी उसमें थोड़ा रिलीफ लग रहा है, और 2-3 दिन बाद जाऊँगी तो प्रॉपर ठीक हो जाएगा, उन्होंने बोला। थोड़ा बस डाइट का मुझे ध्यान रखना है, और शुगर का इंटेक मुझे बंद करना है, क्योंकि शुगर की वजह से और उससे डेयरी से मुझे इरिटेशन हो रही है। और थोड़ा बहुत काम करना है मुझे। मैंने फूड ऑर्डर कर दिया, मैं सोचा फटाफट सब एक्स्ट्रा काम कर लूँ जब तो फूड आता है। और यहाँ पे प्रॉपर गंगोर का नीचे फंक्शन आज आई थिंक गंगोर ले आए सोसाइटी में, या फिर जो जिन्होंने अपने घर में लाई वो नीचे क्लब हाउस में उन्होंने गंगोर रख दिया। अब मैं तो डायरेक्टली मेहंदी लगवाऊँगी। मेहंदी वाली बुक कर दी मैंने, तो बहुत ही अच्छी मेहंदी वो लगाती है। मैं शेयर करूँगी उनका क्या कहते हैं मेहंदी मारता हुआ वीडियो। फिर उसके बाद गंगोर सेलिब्रेट करेंगे हम। तो बैक टू बैक कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ फेस्टिव सीज़न में। और बाकी एग्ज़ाम अभी नहीं हुई है, तो उसकी वजह से मेरा कहीं जाने का प्लान नहीं बन पा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम्स ओवर होती है तो 15 डेज़ का ब्रेक होता है। दैन हम लोग 15 डेज़ कहीं जा सकते हैं, नहीं तो फिर गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। बट इस बार प्लान आउट नहीं हो पाया मेरा, मैं कहीं नहीं जा पा रही। 15 डेज़ का ब्रेक हुआ नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम्स अप्रैल 1st वीक में उसके फिनिश होंगे। दैन फिर उसका दूसरे स्कूल में मैंने एडमिशन कराया, वो स्कूल ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी अप्रैल 1st वीक में। दैट्स वाई फिर मैंने सोचा कि कोई मतलब नहीं कहीं जाके स्कूल छूटेगी। फिर मई में उसका वेकेशन है, मई में आई डोंट नो क्या प्लान आउट होता है मेरा। बट मैं ऐसी जगह नहीं जाऊँगी जहाँ बहुत गर्मी हो, क्योंकि 1 महीने की छुट्टी है, तो 2-3 दिन के लिए प्लान बनाऊँ कहीं भी जाऊँ, लेकिन वेदर अच्छा हो ऐसी जगह मैं जाना प्रेफर करूँगी, क्योंकि गर्मी में कहीं जाना नॉट ईजी। ऑलरेडी सूरत में इतनी स्वेटिंग हो रही है, हम लोग सारे 24 आवर्स हम लोग AC में रह रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्वेंटली टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है यहाँ पे। और उसकी वजह से क्या है कि कुछ ना कुछ स्किन इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन हो जा रही है, ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये वाला व्लॉग होगा तो आज ही डाल दूँगी। मैंने आज तो व्लॉग शायद डाल दिया एक,
हाँ, आज मैंने एक ब्लॉग पोस्ट कर दिया, तो ये ब्लॉग आएगा कल। और मेरा जो इंडक्शन हुआ उसकी थोड़ी बहुत छोटी सी फ़ोटो की वीडियो की क्लिप डाल दूँगी। फ़ोटोज़ अभी मेरे पास नहीं है, फ़ोटोज़ आएगी, छोटी सी वीडियो की क्लिप डाल दूँगी। तो मेरी ग्रुप में जो सबसे सीनियर हैं और बहुत ही अच्छी प्यारी सी हैं, हेमल भाभी, उन्होंने मेरा इंडक्शन किया। एंड बोलेंगे कि अपना वो होता है ना, क्या बोलते हैं कि मन मिलना बोल दीजिए, या फिर अपना होता ना कि किसी से ज़्यादा हम अटैच फील करते। तो मैं हेमल भाभी से बहुत ज़्यादा अटैच फर्स्ट डे मिली थी, और उनसे ही सबसे ज़्यादा मुझे कनेक्शन फील हुआ था कि उनके पास ही जाके मैं बैठी थी। और भगवान का बोलो या फिर नेचर बोलते ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइप की, उनके ही थ्रू मेरा इंडक्शन हुआ यहाँ पे। तो आई एम सो हैप्पी। तो ये ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। होगा तो मैं फूड का थोड़ा सा क्लिप भगत ताराचंद का डाल दूंगी। ये मुंबई में भी इसकी ब्रांच है, सूरत में भी 2 ब्रांचेस है, मुंबई में आई थिंक 7-8 ब्रांच है क्या, पता नहीं, वो मैंने नहीं चेक किया। मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती, बट 2-3 तो है, इतना मुझे पता है। तो बहुत ही अच्छा फूड है। आप जब भी बॉम्बे विज़िट करो या फिर आप सूरत में विज़िट करो तो भगत ताराचंद ज़रूर जाइएगा, और उसकी चपाती एंड फ्राइड दाल फ्राई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अमेजिंग है, हर टाइम उसका टेस्ट एक जैसा रहता है। अब बहुत ही अच्छे फुलके वो चपाती बनाते हैं, पतले पतले। तो चलिए मैं यहाँ पे अब काम में लगती हूँ, होगा तो फूड का वीडियो शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब चैनल करना मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं कि आप सब्सक्राइब करते हो तो सब्सक्राइबर बढ़ने से हमें वीडियोस बनाना है, इसका मोटिवेशन मिलता है। और आप क्या कहते हैं, सब्सक्राइब करते हो तो हमारे चैनल की अच्छी ग्रोथ होती है। और मैंने यूट्यूब में कंटेंट जो डालते हैं अपने, तो उसमें देखने का भी होता है। तो उसमें मेरे ऐसा है कि मतलब कि 90% लोग ऐसे जो मेरे वीडियोस देखते हैं, बट उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो ऐसा नहीं, हमें पता चलता है कि लोग देख रहे वीडियोस, बस चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस तरह से आप कोई वीडियो बना रहा, कंटेंट बना रहा है तो उसको मोटिवेट करते हो। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखिए, मैंने ऑर्डर किया था भगत ताराचंद से, मैंने कहा था आपके साथ शेयर करूँगी। अनियन, ये स्लाइस्ड अनियन है, ये है, मैंने प्लेट में डाल दिया। ये सारी चीज़ें प्लेट में सर्व करना बाकी है। तो ये काजू एंड जो पनीर की सब्जी है, ये दाल फ्राई। अब ऑयल देखो कितना है, मैं ऑयल नहीं लूँगी। और ये है अपना चूरी, जिसमें देखिए फ्राइड अनियन है, ये सब डाला हुआ। और ये है कुलचा स्टफ, ये पार्थ का फेवरेट है, पार्थ ने ऑर्डर किया। और ये फुलके देखिए कितने सॉफ्ट मुलायम पतले पतले फुलके। ये मैंने देसी घी वाले फुलके करवाए हैं। प्लेन फुलके भी आते हैं, इनके बटर फुलके भी आते हैं, देसी घी वाले बेस्ट होते हैं। तो ये आ गया फूड। और व्हाट्स रॉन्ग विद पार्थ, काजू। मेरी प्लेट भी हो गई रेडी पार्थ को देने के बाद। देखिए इतनी पतले पतले फुलके हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। देखिए और बिल्कुल 1 बाइट में देखिए तुरंत आसानी से ये देखिए तोड़ लो, और एकदम आप मुंह में डालते ही मेल्ट हो जाते हैं, इतने मुलायम अच्छे होते हैं। और गेहूं का ऐसे मैदा वगैरह मिक्स नहीं होता है।